अनंत बलिदान, एक विश्वासघात और मुक्ति की कहानी। यहूदी प्रदेश में जब रोमन साम्राज्य का शासन था, एक बालक का जन्म हुआ। यह जन्म किसी महल में नहीं बल्कि एक साधारण अस्तबल में हुआ। उसकी माता मरियम एक युवा कुंवारी स्त्री थी और उसके पिता यूसुफ एक साधारण बढ़ई थे। लेकिन यह कोई साधारण बालक नहीं था। यह वह मसीहा था जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले की गई थी, जो संसार को पापों से मुक्ति दिलाने आया था। इस चमत्कारी जन्म की सूचना एक तेजस्वी तारे ने दी, जिसे पूर्व से आए 3 ज्योतिषियों मागी ने देखा, और वे सोना, लोबान और गंधरस भेंट करने आए। चरवाहों को स्वर्गदूतों ने यह शुभ संदेश दिया, सभी लोगों के लिए आनंद, आज एक उद्धारकर्ता जन्मा है, मसीह प्रभु। लेकिन इस शुभ समाचार को सभी ने स्वीकार नहीं किया। राजा हेरोदेस ने जब सुना कि एक नया राजा जन्मा है तो वह घबरा गया। उसने आदेश दिया कि बैतलहम के सभी शिशुओं की हत्या कर दी जाए। परंतु एक स्वर्गदूत ने यूसुफ को पहले ही सतर्क कर दिया था और वे मरियम और शिशु यीशु के साथ मिस्र भाग गए। हेरोदेस की मृत्यु के बाद वे वापस नासरत लौट आए, जहां यीशु बड़ा हुआ। जब यीशु 12 वर्ष का था तो उसने यरूशलेम के मंदिर में विद्वानों को अपने ज्ञान से चकित कर दिया, लेकिन उसकी दिव्य यात्रा अब भी शुरू नहीं हुई थी। जब वह 30 वर्ष का हुआ तब उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से यरदन नदी में बपतिस्मा लिया। तभी स्वर्ग खुला और एक दिव्य वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। यह वह क्षण था जब पवित्र आत्मा एक कबूतर के रूप में यीशु पर उतरा। यह त्रित्व का प्रमाण था, पिता परमेश्वर आकाश से वाणी, पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में। इसके बाद यीशु ने 40 दिन और रात रेगिस्तान में उपवास किया, जहां शैतान ने उसे प्रलोभन दिए। शैतान ने उसे सत्ता, धन और चमत्कार दिखाने के लिए उकसाया, लेकिन यीशु ने उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। इसके बाद यीशु ने अपने 12 शिष्यों को चुना और अपनी सेवकाई शुरू की। उन्होंने लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया, पाप से पश्चाताप करने के लिए कहा और अनगिनत चमत्कार किए। अंधों को दृष्टि दी, रोगियों को चंगा किया, बुरी आत्माओं को निकाला, झील पर चलकर दिखाया और यहां तक कि मृतकों को जीवित किया। अपने शत्रुओं से प्रेम करो। जो पहला बनना चाहता है उसे सबसे आखिरी होना चाहिए। जो स्वयं को ऊंचा करेगा वह नीचा किया जाएगा, और जो स्वयं को नम्र करेगा वह ऊंचा किया जाएगा। यीशु की लोकप्रियता बढ़ रही थी, लेकिन धार्मिक नेताओं ने उसे एक खतरे के रूप में देखा। उन्होंने उसे ईश्वरनिंदा, भगवान होने का दावा करने के लिए दोषी ठहराया और उसकी हत्या की साजिश रची। एक दिन यीशु ने अपने शिष्य लाजर को 4 दिन की मृत्यु के बाद पुनर्जीवित किया। यह सबसे बड़ा चमत्कार था और इससे यहूदी नेताओं में और अधिक ईर्ष्या जाग उठी। उसी समय यहूदा इस्करियोती, यीशु के शिष्यों में से एक, लालच में आ गया। उसने 30 चांदी के सिक्कों के बदले यीशु को धोखा देने का निर्णय लिया। यीशु ने अपने शिष्यों के साथ आखिरी भोजन किया, जिसे प्रभु भोज के रूप में जाना जाता है। उन्होंने रोटी को तोड़ते हुए कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है, और अंगूर के रस के प्याले को पकड़कर बोले, यह मेरा लहू है जो पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। उसने अपने शिष्यों को चेतावनी दी कि उनमें से एक उसे धोखा देगा। उसी रात जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे, तब यहूदा सैनिकों के साथ गेतसेमनी के बगीचे में आया और उसे एक चुंबन देकर पहचान दी। यीशु को पकड़कर यहूदी महायाजकों के सामने लाया गया। फिर उसे रोम के गवर्नर पिलातुस के पास भेजा गया। पिलातुस को उसमें कोई दोष नहीं मिला, लेकिन भीड़ चिल्लाने लगी, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। अंततः पिलातुस ने भीड़ के दबाव में आकर उसे मृत्यु की सजा दे दी। यीशु को कोड़ों से मारा गया, उसके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया और उससे भारी क्रूस उठाकर गोलगोथा पहाड़ी तक ले जाया गया। वहां उसे क्रूस पर ठोंक दिया गया। जब वह क्रूस पर लटका तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। घंटों की पीड़ा के बाद उसने अंतिम शब्द कहे, पूरा हुआ, और अपनी आत्मा परमेश्वर को सौंप दी। तभी अंधकार छा गया और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, जिसका अर्थ था कि अब मनुष्य और परमेश्वर के बीच कोई बाधा नहीं रही। 3 दिन बाद जब कुछ स्त्रियां यीशु की कब्र पर गईं, तो उन्होंने पाया कि पत्थर लुढ़काया जा चुका था और कब्र खाली थी। एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ और बोला, वह यहां नहीं है, वह जी उठा है। यीशु ने अपने शिष्यों को दर्शन दिया, उन्हें अपने हाथों और पैरों के घाव दिखाए। 40 दिन बाद वह माउंट ऑफ ऑलिव्स पर खड़े होकर स्वर्ग चले गए,
यह वचन देते हुए, मैं फिर आऊंगा। इसके बाद उसके शिष्यों ने पूरी दुनिया में उसका संदेश फैलाया। वे सताए गए लेकिन पीछे नहीं हटे। उनका विश्वास अटूट था क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में यीशु को जीवित देखा था। यीशु मसीह की कहानी प्रेम, बलिदान और उद्धार की कहानी है। यह केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि दुनिया को बदलने वाली वास्तविक घटना है। उनका बलिदान मानव जाति के लिए परमेश्वर का सबसे बड़ा उपहार है, पाप से मुक्ति और अनंत जीवन की आशा। और आज भी 2000 वर्षों के बाद यह कहानी जीवित है हर उस हृदय में जो विश्वास करता है।